बात करेंगे अहमदाबाद विमान हादसे की, जिसकी 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि AAIB ने जारी की है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल स्विच कट ऑफ होने से विमान की ताकत घटी और 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गए थे। तो क्या वजह रही इस हादसे के पीछे? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद जो विमान के दोनों इंजन थे वो बंद हो गए थे और ये भी कहा गया है कि 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गए थे। इसी के साथ साथ क्या बातचीत दोनों पायलट्स के बीच में हुई जब इंजन बंद हो गए थे, वो भी सामने आया है, जिसमें एक पायलट पूछा कि क्या, दूसरे पायलट से उन्होंने पूछा कि क्या आपने इंजन को बंद किया, जिसमें दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उन्होंने इंजन को बंद नहीं किया। तो 15 पन्नों की ये रिपोर्ट और कई चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हुए हैं। आपको बता दें कि विमान हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ है। अब जो 15 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या कुछ और खुलासे हुए हैं वो भी आपको बता दें। क्या कुछ और कहा गया है, क्या कारण रहे हैं हादसे के पीछे। विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम गति हासिल कर ली थी, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में ये सामने आया है इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच ऑफ कट ऑफ हो गए थे, यानी कि टेक ऑफ के बाद तुरंत बंद हो गए थे। 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गए थे, ये भी जो खुलासा है वो हुआ है। कट ऑफ होने के दोनों इंजनों की ताकत घट गई थी। जैसे ही विमान ने कट ऑफ किया उसके बाद दोनों इंजन की ताकत घट गई। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में पायलट्स के बीच में जो बातचीत हुई थी वो भी सामने आई है कि क्या दोनों पायलट्स के बीच में बातचीत हुई। दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच वापस रन किए गए, कोशिश की गई उन्हें वापस रन करने की। इंजन 1 को दोबारा चालू करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरुआत में सफल हो गई थी, यानी कि इंजन 1 चालू हो गया था और उसके बाद इंजन 2 दोबारा चालू हुआ, पर जो ताकत उसकी थी वो स्थिर नहीं रही। इंजन 1 चालू हो गया, इंजन 2 की ताकत स्थिर नहीं रही। पायलट ने मेडे पर कॉल किया, उन्होंने कॉल किया लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जवाब मांगा, लेकिन सामने से उसके बाद जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ये हादसा हो गया। हवाई अड्डे की दीवार पार करने से पहले ही जो विमान था वो नीचे गिर गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ और कई लोगों की जान इसमें चली गई। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मांगा जा रहा है। क्या वो सवाल है वो भी हम आपको बता दें। अहमदाबाद विमान हादसा, पहला सवाल ये है कि हवा में आखिरकार क्या हुआ था। जवाब इसका ये मिला कि टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। हवा में क्या क्या हुआ ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था। दूसरा सवाल कि क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई, इसका जवाब इंजन 2 दोबारा चालू हुआ लेकिन जो उसकी ताकत थी वो स्थिर नहीं रही। इंजन 1 चालू हो गया, इंजन 2 की ताकत स्थिर नहीं हुई। तीसरा सवाल यह है कि क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी, क्या फ्यूल में कोई जो दिक्कत नजर आई थी। जवाब यह है कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और सवाल पायलट्स के बीच क्या क्या बातचीत हुई थी जब ये सब चीजें चल रही थी। एक पायलट ने पूछा कि क्या आपने इंजन को बंद क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने इंजन को बंद नहीं किया है। तो दोनों पायलट्स के बीच ये बातचीत हुई। कितनी देर बाद मेडे कॉल दी गई ये भी बताया ये इसका जवाब ये है कि कितनी देर बाद, उड़ान के 26 सेकंड बाद पायलट्स ने मेडे कॉल दे दी थी। तो ये बातचीत हुई, क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया ये हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल ये है कि क्या बर्ड हिटिंग की समस्या थी, इसका जवाब ये मिला है कि बर्ड हिटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं मिली थी, यानी कि जो खराबी थी वो सिर्फ इंजन में देखी गई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये वो तमाम बड़े सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता था और इनके जवाब भी हमने आपको बताए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, AAIB की तरफ से जो प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई है उस पर एयर इंडिया का बयान भी सामने आया है। जान गंवाने वाले और प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, जांच में हर संभव मदद कर रहे हैं। नियामकों और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार हम संपर्क में हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, इंतजार था जांच रिपोर्ट का, 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट जारी की गई है, क्या क्या खुलासे इसमें हुए हैं रिपोर्ट में, और जो विमान हादसा हुआ है उसका क्या बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है?
देखिए आयुषी, आपने सही कहा कि लगभग जो है 1 महीने से इस रिपोर्ट का इंतजार था। हादसे के बाद सबकी निगाह को लेकर थी कि आखिर जो एआईबी इसकी जांच कर रही है उसमें क्या खुलासा होगा। और कल जब देर रात ही रिपोर्ट आई 15 पन्ने, उसमें साफ तौर पे जो बातें निकल कर सामने आई उसमें यही है कि जो फ्यूल का स्विच ऑफ था वो अचानक रन से कट ऑफ चला गया। और इसको लेकर ही जो है ये अब तक ये प्रारंभिक तौर पर निकल कर आ रहा है कि वही वजह थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन ये जो पूरी तमाम बातें जो आपने बताई है उसके मुताबिक अब जो निकल सामने उसके मुताबिक है कि आखिर अब सवाल ये है कि आखिर ये जो स्विच रन से कट ऑफ की तरफ गया वो कैसे गया। क्या कोई तकनीकी समस्या थी, क्या ये कोई मानवीय समस्या थी, या ये किस तरह से ये हुआ। तो इसको लेकर जो है फिलहाल जो है जांच जारी है। और ये जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे कहा कि प्रारंभिक तौर पे हमको ये जानकारी मिली है कि जो फ्यूल स्विच था वो रन से जो है कट ऑफ की तरफ चला गया, जिसके बाद जो दोनों इंजन थे उसमें समस्या आई। पहला इंजन चालू करने की कोशिश की गई लेकिन वो उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाया, लेकिन जो दूसरा इंजन था वो चालू नहीं हो पाया क्योंकि जो पायलट थे उनके बीच बीच को लेकर जो है बहुत आपाधापी थी। हालांकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। अभी और भी आगे जो है जांच चलेगी और कोई भी सुरक्षा को लेकर जो है एआईबी ने अब तक कोई और निर्देश नहीं दिया। लेकिन साफ तौर पे ये अब तक निकल कर सामने आया है कि फ्यूल के जो स्विच था उसका रन से जो कट ऑफ हो गया उसकी वजह से ये जो घटना जो हुई है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो विमान का पिछला इंजन था और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो ऐसे में जो डेटा है वहां से निकालने में थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल कर सामने है उसके मुताबिक यही एक कारण जो है निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि अभी आगे भी इसकी जांच जारी रहेगी। जी, जांच जारी रहेगी और क्या क्या खुलासे होते हैं पल्लव, देखने वाली बात है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए सब पूरी खबर पर।